हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई फर्स्ट एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। एना को पता चलता है ये फ्लावर उसके बॉयफ्रेंड ने ही भेजा है। फिर उसका डांस ख़त्म हो जाती है। वहाँ से वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है। वंशी अपना सारा काम धाम छोड़ के उसके कॉल के लिए बाहर आ जाती है। फिर वो दोनों फ़ोन पे बहुत सारी बातचीत करता है। फिर वंशी का मैनेजर उसे बताता है कि तुम दोनों जाके घूम के आओ, तुम हो तुम्हारा गर्लफ्रेंड, इसी शिप में जाओ और घूम के आओ, और इसी बहाने तुम दोनों अपने साथ ही साथ टाइम बिता सकते हो और उसे अपनी मन की बातें भी कह सकते हो। ये बहुत ही पसंद आता है वंशी को। और फिर चेन जियाशिन भी अपनी टिकट बुकिंग कर लेता है। वो भी उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसी जहाज़ में जाना चाहती है। और फिर एना भी लौट आती है और वो एक शो करती है। शो ख़त्म होने के बाद जो जज थे वो एना के पास आती है और कहती है तुम्हारा शो हमें बहुत पसंद आया, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पेरिस आओ। और वो पेरिस के एक छोटे रोल के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन छोटा रोल होने के बावजूद एना को वो खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है। निकल जाने के वो दोनों बाहर आती है और बाहर आते के बहुत सारी बातें करती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन जियाशिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो शिप वाली वहाँ पे पहुँच गई है, लेकिन पीछे देखा जाता है कि एक सुंदर और लड़की होता है जो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन चेन जियाशिन की बॉयफ्रेंड भी तो एक प्ले बॉय जैसी है, उसे भी वो लड़की बहुत पसंद आती है। वो उसके पीछे पीछे चली जाती है देखने के लिए जो वो लड़की कहाँ जाती है। उसके बाद वंशी और एना भी वहाँ पहुँच गई है। शिप में एंट्री होने के समय में चेन जियाशिन के ऊपर एक वेटर आके खाना गिरा देती है और वो वेटर ही उसे उल्टा डांटने लगती है कि तुम दिखाई नहीं देता, कहाँ से चले आते हो। ये सब बातें एना भी सुन लेती है और एना को बहुत गुस्सा भी आता है। एना जाके उस वेटर से कहती है कि ये यहाँ का गेस्ट है, इस तरह से पेश मत आओ, तुम्हारी गलती है, तुम जाके ये सब यहाँ से हटाओ। फिर दो शरारती बच्चे आके उन दोनों का लागेज अदला बदली कर देती है और वो लागेज था चेन जियाशिन और वंशी का। उसके बाद एना उसे एक स्कार्फ देती है और वो चेन जियाशिन को कहता है कि इसे रख लो, तुम्हारे ये दाग नहीं दिखेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। चेन जियाशिन और वंशी का रूम वीआईपी केबिन में ही था और दोनों का रूम ही सामना सामनी था। वंशी और एना रूम में आने के बाद बहुत सारी बातें करता है और बात ख़त्म होने पे वंशी वहाँ से चली भी जाती है। और जब वो चली जाती है तभी एना के पास कॉल आती है पेरिस से। वो जज ही उसे कॉल किया था। जज कह रहे थे कि अब हमने फ़ैसला बदल लिया है, मेन लीड में तुम ही रहोगे। तो इस बात को सुनते ही एना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे भी अब पता चलता है कि वो क्या करे। वो फ़ैसला लेने में बहुत समय ले रहा था। जज कहती है कि तुम आज ही चले आओ यहाँ। तो एना अब क्या करेगा, वो दुविधा में पड़ जाती है और वंशी भी वहाँ नहीं रहती है। एना बहुत बार वंशी को कॉल करता है लेकिन वंशी कॉल रिसीव नहीं करता, इसलिए एना वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है। एना को प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर चुकी है कैप्टन के साथ और एक रिंग भी लाया है रिंग से प्रपोज करने के लिए। फिर उसी जगह में चेन जियाशिन भी आ जाती है जहाँ वंशी रहता है। वंशी उस रिंग को लेके प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे एना को प्रपोज किया जाए। तभी वहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं और बच्चों के साथ टकरार की वजह से रिंग गिर जाती है। वंशी उस रिंग के पीछे पीछे जाती है और चेन जियाशिन भी उसके पीछे पीछे आती है। रिंग घूम घूम के बहुत दूर चली जाती है। आखिरकार रिंग जाके एक पूल में आके गिरता है। चेन जियाशिन उस रिंग को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंशी के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है और वो पूल में गिर जाती है। वंशी भी उस पूल में गिरती है और चेन जियाशिन को वहाँ से उठा लेती है। पूल से बाहर आने के बाद चेन जियाशिन की होश आ जाती है।
होश आने के बाद चेन जियाशिन और वाशिन अपनी अपनी कमरे में चली जाती है और वो लोग देखती है कि उसका कमरा भी आमना सामने ही है। फिर वो दोनों अपने अपने ही कमरे में जाके वॉशरूम में फ़्रेश हो जाती है। फ़्रेश होने के बाद जब लगेज उठाती है तो चौंक जाती है, देखती है कि उसका लगेज जो है वो तो अदला बदली हो गया था। चेन जियाशिन के पास वांगशी के लगेज और वांगशी के पास चेन जियाशिन की लगेज आ गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।